नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है आज सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में, जहां आप देख सकते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी के बहुत सारे अनुयायी जुड़ चुके हैं और आज इनसे हम अपने दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब जानेंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि कौन सत्य है कौन झूठ। संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, खुद को भगवान बताते हैं, खुद की भक्ति करने को कहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत दास जी। आप ये बताइए कि क्या सच में जो संत रामपाल जी अपनी भक्ति करवाते हैं, खुद को भगवान बताते हैं? नहीं जी, इसमें सच्चाई नहीं है। संत रामपाल जी सतग्रंथों के हिसाब से जो उन्हें बताया गया है, जो प्रमाणित विधि के अनुसार हमें भक्ति साधना बताई गई है, उसके अनुसार उनकी भक्ति करवाते हैं, छुड़वाते नहीं है। वो बता इनकी विधिवत भक्ति कैसे की जाती है वो बताते हैं। और उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी भी अपने सत्संग में देख लीजिए, कभी भी भगवान नहीं कहा है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु को भगवान मानना चाहिए, तो वो अपने आप को दास ही कहते हैं हमेशा। तो इससे लोगों को देखना चाहिए, उनके जो सत्संग आ रहे हैं सबको देखना और सुनना चाहिए उसमें कि कैसे भी हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। इस बारे में कोई और कहना बताना चाहे? जी, क्या नाम है आपका? मनप्रीत दासी है। मतलब जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है, मतलब वो बता सकते हैं कि जैसे संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताते हैं, मतलब कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की मतलब भक्ति छुड़वाते नहीं है, मतलब सही विधि बताते हैं कि किस तरह हमें उनकी साधना करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? निशु दासी। सबसे पहले अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में स्पष्ट बताते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाने वाला। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्रों में से खोल कर सही मंत्र बताते हैं। और गीता, जैसे बहन जी ने बताया कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उनको ना कोई परम सुख प्राप्त होती है, ना ही कोई शांति और गति प्राप्त होती है। तो इससे सिद्ध है कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जी, हमारा तीसरा सवाल यह रहेगा कि संत रामपाल जी जो हैं अन्य संतों की निंदा करते हैं, उनको बुरा बताते हैं। क्या जब सब भक्ति साधना बराबर कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तरह से भक्ति करते और करवाते हैं, तो फिर अन्य संत कैसे गलत हुए? इसका जवाब कौन देना चाहेगा? जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा दासी है। बताइए। जी, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी संत की निंदा नहीं करते हैं, वो तो बताते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है और दूसरे धर्मगुरु क्या बताते हैं। वो उनकी बुक्स खोल के बकायदा बताते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सीधा बोल देते हैं कि ये धर्मगुरु ये बताता है, ये धर्मगुरु ये बताता है। नहीं, वो बताते हैं कि ये धर्मगुरु अपनी बुक्स में ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो। साथ में हमें पढ़ाते भी हैं कि इनकी बुक्स में ये लिखा गया है। और साथ में वो गीता जी को भी खोल के बताते हैं, दिखाते हैं कि वेद में और गीता में ये लिखा गया है। तो वो किसी भी धर्मगुरु की निंदा नहीं करते हैं, वो तो सच्चाई बताते हैं। अच्छा, साथ में एक ये सवाल भी उठता है कि क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी सच्चा संत नहीं है जो शास्त्र के अनुसार भक्ति करता और करवाता हो? नहीं जी, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना करवाते हैं। आप दूसरे संतों का सत्संग सुन के देख लें, प्रवचन सुन के देख लें, वो बताते हैं कि गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। वो कभी भी खोल के नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज खोल के वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ाते हैं, उंगली रख रख के पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो, इसमें ये लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है, आपके घर में वेद है, गीता है, आप उनमें से देख लो, गूगल में वेद गीता डाउनलोड करके देख लो, उनके साथ मैच करके देख लो। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज ये लगते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं तो। इस बारे में कोई और कुछ बताना चाहेगा? जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी समय पहले भी सभी संतों को आमंत्रित किया था डिबेट के लिए कि अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ या गलत दिखा रहा हूँ तो मेरे साथ आओ, ज्ञान चर्चा करो। लेकिन आज तक कभी किसी संत ने उनके साथ जाकर डिबेट नहीं की। संत रामपाल महाराज जी ऐसे अपना शो करते हैं जिससे सरकार असली नोट और नकली नोट की तुलना करते हैं, अखबारों में भी देते हैं और दूसरे साधनों से भी बताते हैं। तो उनको ये दिखाते हैं कि असली नोट की ये पहचान है और नकली नोट की ये पहचान है। तो संत रामपाल महाराज जी अपना असली ज्ञान बताते हैं, जबकि दूसरे धर्मगुरु जो हैं वो उस नोट को ठीक ढंग से प्रसारित नहीं कर सकते। जी आप बताइए।
संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि मानुष जीवन को मतलब कि सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने का। एक वाणी भी है जैसे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगे डार। ऐसे ही मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को खोल कर प्रमाण सहित बताते हैं कि हमें सत भक्ति बताते हैं ताकि हमारा मोक्ष प्राप्त हो सके। और बाकी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज हमें बस ज्ञान बताते हैं और हमें डिसाइड करने के लिए बताते हैं कि बेटा तुम देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर अपना भक्ति मार्ग चूज़ करो, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। और एक बार अगर मनुष्य जन्म छूट गया तो 84 लाख योनियों भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते, वो केवल शास्त्र का ज्ञान हमारे सामने रखते हैं। जी, हमारे दर्शकों के मन में एक जो इम्पोर्टेंट सवाल एक और उठता है कि पूरे संसार जो कबीर दास जी हैं उनको कवि दास भगत के रूप में जानता है, मगर जो संत रामपाल जी हैं वह उनको भगवान बताते हैं। वो भगवान कैसे हुए, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिनती है और मैं इस सवाल पे ये बोलना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो कबीर परमात्मा को शास्त्रों से और सदग्रंथों से प्रमाणित करते हैं कि कबीर ही गॉड है, कबीर इज़ द ओनली गॉड। जो हमारे सारे सदग्रंथ हमारे को प्रमाण कर रहे हैं कि कबीर साहिब ही भगवान हैं और जो हमारे पूर्ण परमात्मा हैं, और ये हमारे को सत भक्ति करवाकर सत लोक लेके जाएंगे जिससे हमारा मोक्ष होगा। इसमें हम अपना जो है अपने सदग्रंथ में प्रमाणित है, वो है ऋग्वेद में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 11 मंत्र 1 से 8 में प्रमाणित है कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। गरीबदास जी की वाणी भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। मतलब ये हमारे वेदों में भी प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान है। तो इससे ये प्रमाणित है कि कबीर इज गॉड। हमारे संत रामपाल महाराज जी कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। हमारे चारों वेद प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 में ये बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने ही सारी सृष्टि की रचना की और वही ऊपर सतलोक के अंदर राजा के समान बैठा है, वही सर्व उत्पादक है, वही सृष्टि रचने वाला है। जी, हमारा छठा सवाल यह रहेगा कि जो मंदिरों में जाकर पूजा साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, सरोवर स्नान करते हैं, क्या वो शास्त्रों के अनुसार नहीं करते? क्या वो कर्मकांड है? क्या वो गलत है? तो इस बारे में कौन कहना चाहेगा? जी, ये जो तीर्थ व्रत जितने भी आपने कर्मकांड बोले हैं, ये इससे करने से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होता। हमारे गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी कहा है कि हे अर्जुन, ये योग मतलब भक्ति, ना तो अधिक खाने वाले की, ना बिल्कुल खाने वाले की, ना अधिक जागने वाली की और ना बिल्कुल सोने वाली की सफल नहीं होती है। तो क्या जो इतनी दुनिया व्रत रखती है, मंदिरों में जाती है, पूजा पाठ करती है, इतनी श्रद्धा भाव दिखाती है, क्या वो गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। सरोवर स्नान जो दुनिया गंगा नहा के आती है, वो गलत है? जी हाँ, लोग तो कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। ऐसे तो हम चोरी कर लो, ठगी कर लो, उसके बाद बोलो कि गंगा स्नान करके आ जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। मगर पाप हमारे पूर्ण गुरु की सद्भक्ति करने से ही कटेंगे। ये हमारे पिछले कर्म जो हैं, जो परमात्मा होता है, वो पूर्ण परमात्मा सद्भक्ति करने से हमारे पाप कर्म भी काट देता है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या पूरे संसार में कोई भी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं कर रहा? क्या व्रत रखना या पूजा पाठ करना ये शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा। अब व्रत की बात ही आप कह रहे हो, तो जैसे कि कुछ लेडीज़ होती है, करवा चौथ का व्रत रखती है। किस लिए रखती है करवा चौथ का? कि भाई आयु लंबी होएगी मेरे पति की, और उसी दिन अगले दिन ही आप न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ देख सकते हो कि आती है कि अगले दिन ही मेरे पति की मौत हो गई। तो ये व्रत रखने से क्या उसकी पति की आयु लंबी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। तो ये व्रत गीता में भी लिखा है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता हमें। हाँ जी, आप बताइए। देखिए जी, व्रतों के बारे में तो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि व्रत नाते छड्डे जो अन्न, ना हो सुहागन ते ना हो रंड। मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि व्रत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में प्रमाण नहीं है कि हमें व्रत करना चाहिए। तो ये तो पता चल ही रहा है कि व्रत करने का कोई फायदा ही नहीं है। जी, आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में संत रामपाल जी महाराज जी ने खोलकर बताया है कि उसमें लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देशित त्रिविधे समर्थे। मतलब कि जो
सही भक्ति साधना है वो ओम तत्सत, ये 3 मंत्र गुप्त मंत्र हैं जो कि पूर्ण गुरु की शरण में जाने के बाद ही हमें मिल सकता है। और इसी मंत्र की भक्ति करने से ही हमारी मोक्ष प्राप्त हो सकती है। बाकी सब जितने भी व्रत, जैसे इन बहन जी ने हमें प्रमाण के साथ बताया कि जो बिल्कुल ना खाने वाले की भी जो भक्ति है वो भी सफल नहीं होती। तो इसलिए ये बाकी सब जो है ये आडंबर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शास्त्रों में खोल कर बताया है। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीता, कहाँ से आई हैं? लुधियाना से। बताइए। जैसे कि ये करवा चौथ के व्रत का कहते हैं, ये तो दिखाएं कहीं कोई ग्रंथ, कोई वेद किताब दिखाएं, कहाँ से लाए ये स्टोरी करवा चौथ की, ये बताएं तो सही। सब जो करवा चौथ का व्रत का ये स्टोरी बनाई हुई है कि उसके भाई ने उसको वो दिखाया, चांद दिखाया, उसने जल दे दिया, उसका पति मर गया, ये हो गया, ये स्टोरी कहाँ से लाए? आपका कहने का मतलब है कि जो भी व्रत रखते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। वो शास्त्रों के अनुसार तो भक्ति सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। चाहे कहीं भी आप किसी भी संत की स्टोरी देख लो, किसी संत ने आज तक हमको किसी ग्रंथ में, किसी वेद में ये दिखाया है? हमको आज तक कोई प्रूफ बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, एक भगवान कौन है? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी जो बाकी अन्य धर्मगुरु हैं वो मतलब कथावाचक की तरह है, वो कोई प्रमाण तो नहीं बताते। अगर कोई समस्या होती है वो ये कह देते हैं कि सोमवारी का व्रत रख लो, मंगलवारी का व्रत रख लो, और फिर ये कहते हैं कि भी जो हमारे पाप कर्म है वो तो कट नहीं सकते, पर फिर ये व्रत करने के लिए क्यों बताते हैं? ये आप भी खुद सोचें कि ये एक कंट्राडिक्शनरी है। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी पाप कर्म नहीं कट सकते, और दूसरे तरफ ये कहते हैं कि सोमवारी का व्रत रख लो, मंगलवारी का व्रत रख लो, इससे इतना पुण्य होता है। तो ये कहाँ से ये है? ये सब आडंबर है, ये सब मनमानी आचरण है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में ये उठता है कि यदि हमें अपना कर्म किया भोगना ही है तो फिर हम भक्ति क्यों करें? बड़े बड़े संत जितने भी आज तक हमने सुने हैं वो कहते हैं कि आपको अपना जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, वो आपके पाप कर्म है या पुण्य वो कट नहीं सकते, तो फिर भक्ति क्यों करें? इसका जवाब कौन देगा? जी देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते कि आपके पाप कर्म नहीं कट सकते। संत रामपाल जी महाराज वेदों में प्रूफ करके बताते हैं कि आपके पाप कर्म भी कट सकते हैं। अगर साधक की मृत्यु भी होती है तो वो जो पूर्ण परमात्मा होता है उसकी आयु भी बढ़ा देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज तो कभी नहीं कहते, अन्य धर्मगुरु कहते हैं। आप खुद देख सकते हैं हमारे वेदों में क्या लिखा है। जी, पाप कर्म जो होते हैं वो हमारे सत भक्ति से कट सकते हैं। जो सत भक्ति है वो कहाँ पे है? हमारे सत ग्रंथों में मौजूद है, जो कि है गीता, वेद, पुराण, बाइबल, सब में हमारे मौजूद है कि पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? एक पूर्ण परमात्मा की शरण में आके और सद्भक्ति करके। इसका प्रमाण हमारे ऋग्वेद में शामिल है, जो कि ऋग्वेद में मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 1, 2, 3 में साफ बताया हुआ है कि परमात्मा की शरण में आके हमारे पाप कर्म, जो बुरे कर्म है, वो कट सकते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। जी, हमारा अगला सवाल यह रहेगा कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं बहुत नियम मर्यादा में रहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, तो क्या इतने सिंपल तरीके से ही भक्ति करनी संभव है? इस बारे में कौन बताना चाहेगा? जी, जो सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी की वाणी है, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी टल जा पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत फुड़क दी उन्हां नूं केड़ा हासावे। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारी कब मृत्यु हो जाए। तो इतना भी अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म इतना ज़्यादा कीमती है कि ये केवल हमें भक्ति करने के लिए ही लगानी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ आते हैं बहुत सारे कि जैसे पार्टियाँ, शादियाँ में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, तो ये सब दिखावा का क्या फ़ायदा है? तो इससे बढ़िया कि जो हमारे पास टाइम बचा है, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आप खुद देखो कि क्या सही भक्ति साधना है और उसे करो, ताकि हमारा मोक्ष हो और हम अपना जो ये मनुष्य जन्म है उसे सफल करें। ये जो शरीर है, गुरुजी बताते हैं, ये मिट्टी है जो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसलिए हार श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी में रह के हम भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगी, देखिए मर्यादा का आपने बोला, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो क्या स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं करता? अगर स्टूडेंट उसको फॉलो करेगा तो ही वो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, वही चीज़ हमारे साथ है। जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये हमारा विद्यार्थी जीवन है, इसमें हमने भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसमें भी हमारी मर्यादा होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर हम इसको करेंगे तो ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। जी बताइए।
हार श्रृंगार की बात आप हमसे पूछ रहे हैं कि हार श्रृंगार जैसे परमात्मा ने हमको इतना अच्छा शरीर बनाया, 2 आंखें बनाई, नाक बनाई, कान बनाया, लिप्स बनाए, सब कुछ हमको बनाया, तो उसमें हम अपनी कारीगरी मेकअप करके क्या भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं क्या, जो उसके ऊपर हम अपनी लिपा पोती करते हैं। भगवान ने हमको सब कुछ तो इतना अच्छा बना दिया नैनक, उसके ऊपर हम ये सब अपना तरफ से जो ये दिखावा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम सिंपल सादा रहते हैं। हम भगवान की तौहीन समझते हैं इस बात की कि हमने भगवान ने हमको इतना सुंदर बना दिया, उसके ऊपर हम अपना और क्या करें। आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए, ऊपर से दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए, ऊपर से दिखावा करने से कुछ नहीं होता। जी आप बताइए। संत रामपाल महाराज जी मर्यादा में रहकर भक्ति करने का आदेश करते हैं सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी अपने खेल के मैदान में नियमों में रहकर और बाउंड्री में रहकर खिलाड़ी खेल करता है तो वो कामयाब हो जाता है। अगर उसका एक स्टेप भी बाहर हो जाता है तो वो खेलते हुए अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी वो फाउल हो जाता है। तो इसी तरह से हम मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह से लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींची थी और एक स्टेप बाहर निकलते ही सीता को रावण उठाकर ले गया, इसी तरह से काल हमारे को झपट्टा मारकर और क्या नाम है अपने इस लोक में ही रखेगा और फिर परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा और हम मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। क्या ना परमात्मा ने ये भक्ति करने के लिए दिया है, भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त करें, ना कि हार श्रृंगार करके हम जहाँ लोगों को दिखावा करें कि हम सुंदर दिखते हैं। असली श्रृंगार तो आत्मा का है, जो आत्मा है उसका कल्याण तो भक्ति से ही होता है। देखो मनुष्य की 84 लाख जोनियाँ हैं और मनुष्य ही एक ऐसा है मिला है जन्म जिसमें रहकर मर्यादा में रहकर व्यक्ति अपनी भक्ति करके अपना मोक्ष ले सकता है। और किसी जोनी में कुत्ता गधा बन के तो वो भक्ति नहीं कर सकता। हाँ जी जी बताइए। देखिए मर्यादा क्या है संत रामपाल जी की, उनकी मर्यादा है नशा नहीं करना। क्या ये चीज़ गलत है? नशा करेंगे तो हमारा शरीर खराब होता है। तो जो शराब की दुकानें उनमें भी लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो संत रामपाल जी महाराज तो समाज सुधार कर रहे हैं, तो मर्यादा क्या है उनकी? समाज को सुधारने की है, दहेज नहीं लेना। बेटियां बोझ बन रही हैं आजकल माता पिता के ऊपर, इतना खर्चा हो रहा है शादियों के ऊपर। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा सीधा सिंपल वे से शादी करो, ठीक है, आडंबर ना करो। तो ये क्या है कि माता पिता के ऊपर जो बेटियां बोझ थी पहले, अब वो बोझ नहीं है उनका। अब वो जो माता पिता है वो टेंशन फ्री है। एक श्रृंगार के ऊपर जो आपने बोला है, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि भक्त के 16 श्रृंगार होते हैं: शील, संतोष, विवेक, क्षमा, त्याग और अन्य। इससे कि जैसे कि आने वाली जनरेशन में जैसे कि बेईमानी हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, तो वो इन भक्ति करने से ये एक समाज का सुधार हो रहा है। जैसे बहन जी ने बताया कि 16 श्रृंगार जैसे शील, संतोष, विवेक और अन्य, तो जो लोग हैं आज इतने ज़्यादा मतलब खुद के लिए इतना ज़्यादा मतलब खुद का फ़ायदा देखते हैं और दूसरों का कत्ल भी कर देते हैं और खुद के फ़ायदे के लिए ठगी बेईमानी कुछ भी करते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो ये नकली श्रृंगार को छोड़कर भक्त का असली श्रृंगार जो कि 16 श्रृंगार है उसे करने के लिए कहते हैं, जिससे हमारा समाज जो है इंसानियत की तरफ बढ़ता है और जो जितने भी बुराइयां हैं वो सब छोड़ देता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में भी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्त के 16 श्रृंगार के बारे में भी बताया है। हमारा आज का अंतिम सवाल यह है कि संत रामपाल जी का जो समाज सुधार में क्या योगदान है, इस बारे में कौन बताना चाहेगा? जी रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे दहेज मुक्त रमैनियाँ करवाते हैं, कोरोना के टाइम में भी संत रामपाल जी ने लोगों की बहुत हेल्प की थी। बाढ़ के टाइम में भी घर घर जाके लोगों को मतलब राशन पहुँचाया था। आप बताइए। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, पाखंडवाद खत्म करना, रिश्वतखोरी खत्म करना। बहन जी ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज देश मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। तो मेरी शादी अभी हुई है सितंबर में, ठीक है, तो मेरे से कोई दहेज नहीं लिया गया, मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं था। मेरे रिश्तेदार भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि इनकी शादी की तैयारी एक दिन में होगी। वैसे मेरी बुआ ने मेरे को खुद बोला था कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करनी थी तो मैंने 2 महीने पहले शुरू कर दी थी और तेरा एक दिन में काम हो गया। वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए, उनको लगा कि इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ये फ्री ऑफ माइंड घूम रहे हैं। और इवन उस टाइम हमारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का समागम था अवतरण दिवस के ऊपर। उस समय मेरी रमैनी हुई है, शादी हुई है, तो मैं यहाँ पे अपनी सेवा पे भी आई थी।
तो मैं कोई पार्लर वगैरह तैयार होने नहीं गई, वो भी मेरे पैसे बचे। मैं यहाँ पे सिंपल वे में शादी हुई, वो भी पैसे बचे। तो मेरे पेरेंट्स कितने खुश हुए कि हमारी जो बेटी है वो कितने सिंपल वे में गई है, और हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं था कि हमने बेटी को सोना ला के देना है, ये ला के देना, वो ला के देना है, ठीक है। नहीं तो आपको पता है अगर कोई चीज़ की कमी रह जाए तो ससुराल वाले कितना कुछ सुनाते हैं कि तू ये नहीं लेके आई, तू वो नहीं लेके आई। और अब मेरे को देखो कि मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला। आजकल देखने में आ रहा है कि युवाओं पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है नशा। लेकिन संत रामपाल जी के एकमात्र सत्संग सुनने से ही नशा जड़ से खत्म हो रहा है। अब जो भारत है सोने की चिड़िया बनेगी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आज जितने भी अनुयायी हैं वो सभी के सभी हर प्रकार से नशे से रहित हैं। चाहे तो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आकर उनका टेस्ट करवा के देख ले, वो नशे को देखना तो दूर, हाथ लगाकर भी कभी छू कर भी नहीं देखते। जो आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जितने भी पुस्तकें हैं उसमें सबसे फ्रंट कवर पे एक वाणी लिखी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज से 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा जी आए थे तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्म के जितने भी लोग थे सभी को नाम उपदेश दिया था और सत्य भक्ति के बारे में जानकारी दी थी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जो अलग अलग धर्म है उनके बीच भाईचारा बना रहे हैं, भेदभाव खत्म कर रहे हैं और ये बताते हैं कि हम सभी एक पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं और छुआछात ये सब कुछ भेदभाव खत्म कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार के काम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समागम होते हैं, हम सभी समागमों में जो है चिकित्सा के कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, डेंटल चेकअप कैंप और अन्य अदर कैंप भी लगते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी हाल ही में अयोध्या में जो था 1 महीने का 24 घंटे का भंडारा लगाया था जो शुद्ध देसी घी में बना था। आप अयोध्या भंडारे में जाके उनसे राम मंदिर के भक्तों से पूछ भी सकते हो कि वहाँ पे 1 नंबर का भंडारा हुआ था जो 24 घंटे भंडारा चला था। जी आप बताइए। और संत रामपाल जी महाराज जो है प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं उसमें बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं, जैसे कि अब राशन प्रोवाइड करना, जिस घर में जो घर टूट गए उनको घर दोबारा बनवाना, और साथ ही साथ जहाँ पे फ्लड होते हैं, कोरोना के टाइम पे उन्होंने काफ़ी राशन दिया लोगों को और घर बैठे उनको सहायता दी। जी धन्यवाद।